एक बार की बात है कि एक राज्य में एक जगह दो राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा के बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा के बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया और दुल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी यह कोई भी नहीं जानता था। पर जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बागीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बागीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आईं तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत के जैसी गहरी नींद सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वह मर गया था, सो उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर सूडा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर दो चिड़िया आईं और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ गईं और आपस में बातें करने लगी। सूडा ब्रोर बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। बूढ़ा ब्रोर बोला, क्यों? सूडा ब्रोर बोला, क्योंकि यह अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही यह जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमृत की तरह पड़े। उसने तुरंत ही यह हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। उसने उन सब से यह वायदा किया कि वह इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बागीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के लौटने की राह तकती रहती, पर वह तो कभी आया ही नहीं। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाजत मांगी, जहां भी उसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने की इजाजत दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल न हो जाए। सो उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वह दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले वह पूछती रहती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए।